ओके, सो ये अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स देख लिया। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज ऑफ preposition. But before going to preposition, हम क्या करेंगे, हम आज स्पीच समझ लेंगे, फिर prepositions में आपको नेक्स्ट इसमें सिखाऊंगा। बट वी विल फर्स्ट गो फॉर स्पीच। वाई वी विल गो फॉर स्पीच? क्योंकि ये टेक्स्ट भी एक स्पीच ही है, और ये टेक्स्ट भी एक स्पीच ही है, एज वेल एज आपको स्पीच राइटिंग 4 मार्क के लिए आता है। और ये आपको जैसे अभी दिख रहा है कि 11th में और 12th में दोनों में रहता है, तो स्पीच राइटिंग 12th में भी आने के फुल चांसेस होते हैं, या फिर इससे मिलता जुलता हमारा व्यू काउंटर व्यू तो रहता ही रहता है। सो हम जरा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये जो आपको दिए हुए प्रीपोजिशन से उसके बारे में भी समझना शुरू करेंगे। ये भी ग्रामर का पार्ट आता है क्योंकि। बट फर्स्ट हम इस आपको जो बुक में दिया है इसके ऊपर स्पीच राइटिंग समझेंगे। अब आप बोलोगे सर बुक के पॉइंट से ही समझना जरूरी क्यों है? फिर मेरा आंसर वही है, क्योंकि दीज आर द पॉइंट्स ऑन विच इवेल्युएशन विल बी डन। इवेल्युएशन इस पे ही होने वाला है, इस वजह से। बात मेरी समझ में आई क्या आपको? तो इसलिए ये बुक के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और ये राइटिंग स्किल्स आपको हर जगह काम में आती है। तो जनरली जब बच्चा शुरू करता है स्पीच राइटिंग, तो उसके पास सवाल रहता है कि हाउ टू स्टार्ट। तो वो जनरली शुरुआत कैसे करता है? ऑनरेबल रिस्पेक्टेड dignitaries present on the dais. Okay, it is a matter of pride for me to share my views in front of an august gathering. हम एक टिपिकल सैल्यूटेशन की आदत बताई गई है, ठीक है। पर यहाँ पे एक लैंग्वेज सपोर्ट करके कुछ दिया है, रिटोरिकल क्वेश्चन करके। तो उनका ये कहना है, ये दोनों का क्या कॉम्बिनेशन में समझा देता हूँ। उनका कहना है ये घिसी पीटी जो स्टार्टिंग है ये तो सभी बच्चे लिखते हैं, बट हाउ विल यू मेक पीपल थिंक अबाउट योर स्पीच? फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल हम थोड़ा पीछे जाते हैं, और पीछे जाके हम देखते हैं वी मस्ट कास्ट अवर वोट। ये एक टॉपिक है स्पीच का कि वी मस्ट ऑलवेज कास्ट अवर वोट। इस पे आपको एक स्पीच देनी है। एंड इफ यू जनरली स्टार्ट कि ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन से कि ऑनरेबल रिस्पेक्टेड प्रेजेंट ऑन द डायस, इट इज अ मैटर ऑफ अ प्राइड फॉर मी टू शेयर माय व्यूज इन फ्रंट ऑफ एन अगस्त गैदरिंग, माय टॉपिक इज वी मस्ट कास्ट अवर वोट। तो एकदम आप सुनते सुनते आप बोर होना शुरू हो जाते हो। अब मैं इसी को कैसे शुरुआत करता हूँ? मैं शुरुआत तो सैल्यूटेशन से करता हूँ। ऑनरेबल पीपल हु आर प्रेजेंट ओवर हियर, are you really happy with the way our government is functioning? Some people will say yes, some people will say no, and some people will say it doesn't matter because I did not cast my vote. And from this answer, the last one, I wish to present my topic. It's a matter of pride for me to share my views in front of this august gathering, and our topic is we must cast our vote. अब आपको कैसा लगा? अब एक थॉट प्रोवोकिंग स्टार्टिंग थी, हाँ या ना? Yes. एक थॉट प्रोवोकिंग स्टार्टिंग थी कि अब आपको लगा कि यार 3 आंसर आते राइट, कुछ लोग बोलते कि हमने वोट नहीं किया राइट। फिर मैं बात करना शुरू करूंगा,
इंट्रोडक्शन की। अब मैं अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे टॉपिक को एक मेटाफोरिकली रिटोरिकल क्वेश्चन के साथ किया। रिटोरिकल क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, और रिटोरिकल क्वेश्चन ये एक अलग तरीके से भी हो सकता है। रिटोरिकल क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया। मैं इसको ऐसा भी पूछ सकता हूँ कि एवरीबडी वांट्स that government should function properly, but do we really have an authority to question the government if we have not cast the vote? Yes, this is a question, rhetorical question. Can we really question the government if we had not cast the vote or we had not done our duty? अब ये क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। इसको रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। लैंग्वेज स्किल में बहुत काम आता है, अलग अलग जगह आप यूज कर सकोगे, 11th में 12th में बहुत जगह। इसलिए ये लैंग्वेज की चीजें सीखना 11th की 12th में भी काम आता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यस, फिर इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं टॉपिक क्या है, पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है। तो मैं वोट की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहीं ना किसी पोएट्रिक लाइन या कोट से शुरू करूंगा। तो मैं ये बात करूंगा कि जॉन एफ कैनेडी हैड वंस सेड कि डोंट आस्क दैट व्हाट नेशन is doing for you, ask what you can do for your nation. What he was pointing towards our duty towards our nation, and our first duty is to cast vote. In our nation we had seen that people are always talking about rights and rights and rights, and there are various kind of andolans going on, various kind of strikes going on, various distress going on about so government had taken our right. But do we really follow our duty? And our first and fundamental duty is to cast vote. तो वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोट, वन वोट वन वैल्यू, व्हाट इज द नीड, द पर्पस, एंड हाउ कैन वी पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेसी, आप सारी बातें कर सकते हैं। तो दिस इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस, नीड और पर्पस, ये तीन चीजें जो भी टॉपिक से रिलेटेड है हम बात करते हैं। और फिर उस चीज को हम डिटेल में बता रहे हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस। यानी क्या हो रहा है, जब हम पैराग्राफ राइटिंग, मैंने आपको राइटिंग स्किल में सिखाया था कि नहीं, पैराग्राफ राइटिंग आया ना, जल्दी बताओ बच्चों, हमने सिखाया ना? यस हाँ, तो ये जब सीखा है, तो ये सीखने के वक्त मैंने आपको बताया था कि एक पैराग्राफ को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो पहले हमने समझ लिया था कि एक इम्पोर्टेंस आपको समझाना चाहिए। तो आपके टॉपिक ये इंट्रोडक्टरी, इसमें आपने एक समरी दे दी आपके टॉपिक की कि वोट क्यों कास्ट करना चाहिए, आपने लिखना है। और फिर आपने मेन बॉडी में उसको इश्यूज को, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि कितने परसेंटेज वोटिंग होता है, कितने समय से होते आया, उसके डिसएडवांटेजेस, और जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो उसके एडवांटेजेस, फिर सरकार भी क्यों घबराती है, फिर किसी बड़े व्यक्ति का कोट या उसका रिसर्च पेपर, ये सब आपने कर दिया। और फिर हमने उसकी रेमेडीज की बात की। अब वोट में तो रेमेडी नहीं होती है, पर हम अब एक टॉपिक और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से कि हम कैसे इनइक्वालिटी को इरेडिकेट कर सकते हैं, रोल ऑफ यूथ इन क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। तो यूथ नहीं क्यों आना चाहिए, और रेमेडीज क्या होती है, सोशल अवेयरनेस हम कैसे ला सकते हैं, ये सॉल्यूशन बता सकते हैं कि सोशल अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं। हर एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने खुद सोचना है एक बड़े पर्सपेक्टिव में कि ये टॉपिक कास्ट का, अपना वोट कास्टिंग का है, तो मैं इसमें से क्या क्या चूज कर सकता हूँ। कहीं कुछ यूज आएगा, कहीं कुछ यूज नहीं आएगा, कहीं पे आपको अलग चीज डालनी पड़ेगी, कहीं पे दूसरी चीज डालनी पड़ेगी। यानी जैसे सब्जी वैसे आपको मसाले चूज करने पड़ेंगे। समझ में आया क्या? ऐसे लकीर के फकीर की तरह मत करना कि सर हर जगह रेमेडी देते बैठना। जहाँ मांगिए वहां दो यार, जहाँ नहीं जरूरत है रेमेडी की क्यों दे रहे हो सॉल्यूशन रेमेडी, वहां कंक्लूजन दे दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना? यस सर। यस। अब थोड़ा सा अगर मान लो टॉपिक
एक्सप्लेनेटरी है तो वहां पे पोएट्रिक लाइन दे दो, थोड़ा ज्यादा सीरियस है जहाँ पॉलिटिक्स ज्यादा, किसी फेमस व्यक्ति का, पॉलिटिशियन का कोट दे दो। पर ये आपको चूज करना पड़ेगा, ये आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। और पर्सिवेसिव लैंग्वेज स्पीच का सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कल मैंने आपको समझाया वोट कास्टिंग पे, तो मैं मेन बॉडी में शुरुआत करूंगा। मेरी इंट्रोडक्शन तो दे दिया, अब मैं मेन बॉडी बात करूंगा। मेनी पीपल टॉक अबाउट व्हाट इज नेसेसरी of casting vote because they think they cannot change anything. It's not about changing anything, but it's about guiding the government what to do and what not to do. I have a very small question in front of myself, why we don't have proper health care and education system. And when I search answer, I went to my father and grandfather and I asked them on which topic they cast vote. And I understood that they never casted a vote on the basis that the coming generation should get a proper education or health care. So my current situation is related to the topics on which my forefathers have casted the vote. So if you want to build a coming generation, if you want to give good nation, good facilities to our coming generation, we should decide on which topic we should cast vote. And the first thing, we should cast vote. अभी परसुएसिव हो गया कि नहीं तुम लोगों के लिए? बताओ जल्दी। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes. Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. This is called as persuasive language. परसिवेसिव लैंग्वेज का मतलब ये आ गया, परसिवेट कर रहा हूँ ना कि नहीं, करना ही पड़ेगा। टॉपिक्स आपको समझने पड़ेंगे, सही टॉपिक पे करना पड़ेगा, गलत इस पे मत करो। कास्ट, क्रीड, रिलीजन पे इतने समय वोट किया, किसी हीरो वर्शिपिंग पे वोट किया, तो मैं उसका आपको स्टैटिस्टिक्स दे दूंगा। और फिर रेमेडीज की बात में भी आ जाऊंगा कि हमने अवेयरनेस फैलाना चाहिए, यूथ ने आगे आना चाहिए, यूथ ने बताना चाहिए, मिडिल क्लास से और आगे आना चाहिए। और कंक्लूजन में मैंने बता दूंगा कि भाई आपने बहुत ध्यान से सब कास्ट वोट, अपना वोट को कास्ट करना ये हमारा एक सिर्फ हॉलीडे न समझे, जैसे कि मेजरली पीपल थिंक इट इज एन हॉलीडे एंड वी हैव टू एंजॉय। इट इज अ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट रिक्वायर्ड अ प्रॉपर थिंकिंग and proper strategy that to whom we have to vote. It's not about party, it's about candidate also. It's not about the caste, it's about the quality of the candidate. It's about how much educated he is. It's about how he understand the problem and all. तो ये फिर आप उसको फिर elaborate कर सकते हैं और persuasive language का use कर सकते हैं। आई थिंक मैंने इसको अच्छी सी इलेबरेट किया है जो आपके हिसाब से है। ये स्पीच के टॉपिक्स आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और इवन मैंने जैसे आपको बताया 12th के भी सिलेबस में स्पीच राइटिंग आपको मिलेगा, स्पीच राइटिंग आपको मिलेगा और अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे। तो आपने पहले से ही अपने दिमाग में ये सोचना शुरू करना चाहिए। ड्यूटीज ऑफ एन आइडियल सिटीजन, अब मैंने अभी आपको ड्यूटीज की बात की, एक कोड बता दिया, डोंट आस्क व्हाट योर नेशन डिड फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर नेशन। सो इट मींस आस्क व्हाट ड्यूटीज यू हैव एज अ सिटीजन टू योर नेशन। आगे आपका ड्यूटीज की शुरुआत हो गई। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, advantages of education. Think of this topic, freedom of speech. Start with Kangana Ranaut incidents. Start with Prashant Bhushan's incidents and define this particular. पता है कि नहीं प्रशांत भूषण का? That the Supreme Court had fined him 1 rupees for contempt of court. अभी डिस्कशन चल रहा है कि contempt of court है या freedom of speech. तो ये बात हम ये ऐसे इंसिडेंट्स उठा के डिस्कशन के साथ हम कर सकते हैं। और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप सोशली अवेयर रहे और सोशली अवेयर होके रियल लाइफ इंसिडेंट्स अपने स्पीच में लाए, ताकि लैंग्वेज भी पर्सिवेसिव लगे। स्पीच राइटिंग अच्छी से समझ में आई? आई वांट दैट यू शुड राइट सर्टेन स्पीचेस
Yes, we sir. can discuss sir. these all speech जो आप लिख रहे हो in the class या after the class, हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम पे आप है ना? Yes, sir. Yes.